तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। क्योंकि हमें क्वेश्चंस ऐसे दिए रहते हैं कि निम्नलिखित में से बहुपद को फाइंड करें और हम फाइंड करने निकल पड़ते हैं, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होता है कि हम कैसे फाइंड करें। आपको सब कुछ आता है बट आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट बिल्कुल जीरो है। कंसेप्ट कहाँ से हमें उठाना है और कहाँ लेकर के चलना है ये आपको पता नहीं है। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहें। इस वीडियो में मात्र हम आपको ऐसे दो टिप्स बताएंगे जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चंस में यदि आपको बहुपद फाइंड करने का दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, तो आप उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो और आज की क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। हमें इसमें से बहुपद फाइंड करना है और हमें बहुपद, जब हम बहुपद पढ़ते हैं तो बहुपद में हमें दो चीजें सिखाई जाती है। क्या दोस्तों, एक चर और एक अचर। एक क्या दोस्तों, तो एक चर सिखाया जाता है और दूसरा अचर सिखाया जाता है, ठीक है। और क्या बताया जाता है, बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद हम उसे कहते हैं चर और अचर के सम्मिलित रूप को जिसमें चर के ऊपर जो घात हो वह घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम चर कहते हैं, उसे हम बहुपद कहते हैं। क्या दोस्तों, उसे हम बहुपद कहते हैं, उसे हम बहुपद कहते हैं। और हमें एक, जब हमने आपको डेफिनेशन बताया तो डेफिनेशन में एक और शब्द निकल के आता है। क्या दोस्तों, तो पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या है, ये पूर्ण संख्या क्या है। तो दोस्तों पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो यदि प्रकृत संख्याओं के समूह में, क्या दोस्तों, प्रकृत संख्याओं के समूह में है हम जीरो लगा दे तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं हमारी कौन कौन सी दोस्तों, 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक। मतलब पूर्ण संख्या में निगेटिव नहीं होना चाहिए, डेसिमल यानी दशमलव नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए। उससे हम क्या कहेंगे दोस्तों, पूर्ण संख्या कहेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 को हम पूर्ण, इनफाइनाइट तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। बस उसमें दशमलव नहीं होना चाहिए, बट्टा नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पूर्ण संख्या। अब बात करते हैं कि चर संख्या किसे कहते हैं दोस्तों। तो चर को x, y, z, चर को कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि चर उसे कहते हैं जिसकी संख्याएं परिवर्तित होती रहती है। कहीं हम x को क्या मान लेंगे, तो कहीं x बराबर 5 मान लेंगे, कहीं हम y बराबर 5 मान लेंगे, कहीं x बराबर 6 मान लेंगे, y बराबर 8 मान लेंगे। मतलब ये संख्याएं परिवर्तित होती रहती है, यानी x y को हम क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर x y को चर कहेंगे। अब आती है अचर की बात। क्या दोस्तों, तो अचर किसे कहते हैं। ये ससुरा जो चर और अचर है, ये ससुरा दोनों में बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको हम ये भी कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं, क्योंकि ससुरा दोनों ही बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है और आपके एग्जाम्स में भी बहुत ही ज्यादा, मतलब आपके टाइम या माइंड दोनों डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो अब आते हैं अचर किसे कहते हैं। तो जो संख्या होती है, जो चर के कोफिशिएंट में जो संख्या होती है, यानी संख्या क्या होती है दोस्तों, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, ये जो संख्याएं होती है उसे हम अचर कहते हैं। क्या ये जो 8 है ये कभी 8 बदल सकता है, तो आप कहेंगे नहीं बदल सकता, बट ये जो x है वो x हमेशा बदल सकता है। ये क्या हम 9 को कभी 12 लिख सकते हैं, तो दोस्तों आप कहेंगे कभी नहीं लिख सकते हैं सर। क्या हम कभी 10 को 20 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कभी नहीं लिख सकते। तो आपको हमने इसमें दो चीजें क्लियर की। पहला, बहुपद किसे कहते हैं, तो यदि चर का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। चर किसे कहते हैं, तो चर x y z, मतलब जो हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, उसे हम चर कहते हैं। जो भी हमारे संख्या के कोफिशिएंट में x, y, z या n, m कुछ भी हो, उसे हम चर कहते हैं। और जो संख्या हो, जो चर के कोफिशिएंट में जो संख्या हो, उसे हम अचर कहते हैं। तो यदि आपको इतनी बात क्लियर है तो बस अब आपको चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये तो था हमारा बेसिक कि हमारे चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं और बहुपद किसे कहते हैं। तो ये हमारी चीज जो है क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो हमारा क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, 2√x + √3 × x, बी क्या है 6 है और सी क्या है x - 2/x और डी क्या है x⁻³ + 2x + 2। आपको तो देखने में ये सभी ही बहुपद लग रहे होंगे, और जो बहुत ही ज्यादा मैथ में जिसकी बहुपद पॉलिनोमियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर उसको भी ये क्वेश्चंस दे दिया जाए तो कंफ्यूजन रहेगा कि दोस्तों सब बहुपद दिख रहे हैं, कौन बहुपद इसमें नहीं है। दोस्तों इसमें बहुपद सिर्फ एक ही है जो बहुपद है। तो आइए उसको देखते हैं कौन बहुपद है। हमने आपको क्या बताया, हमारी हमेशा क्या होना चाहिए दोस्तों, जो पावर हो हमेशा
पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी 0, 1, 2, 3, 4, ये डैश 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 इनफाइनाइट तक होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात कंफर्म है आपको? तो आप कहेंगे जी सर कंफर्म है। अब आता है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या है हमारा दोस्तों? तो आप कहेंगे √x, 2√x प्लस √3 इंटू एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये 2 है तो 2 और √x के बीच में हमेशा इंटू रहता है, तो हम क्या दे देंगे दोस्तों? इंटू दे देंगे और x को x उतार देंगे। जब दोस्तों हम रूट को तोड़ते हैं तो रूट की हमारी वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर जी रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये क्या लिख देंगे? 1/2। अब यदि आपसे पूछे कि भैया रे क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, तो आप कहेंगे सर जी ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या हमारा पहले ही स्टेप हमने सॉल्व किया तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया, क्योंकि कभी भी 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। ये तो पहले हमारा गलत हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 2 जो 6 है वो आपको हम पेंडिंग में रखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ी बड़ी राज की बातें हैं, और राज की बात आपको पता ही है कि राज की बात हमेशा सर लास्ट बताते हैं, क्योंकि जो भी मजेदार बात होती है वो सबसे लास्ट में ही पढ़ने में मजा आता है। तो आप वीडियो के बाद साथ बने रहें ताकि आपको इसमें जो भी राज की बात है वो पता चल जाए। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। ये ससुरा क्या है? ये है x माइनस 2/x है, x माइनस 2/x है। ये तो x के पावर 1 है, तो ये तो पूर्ण संख्या है, ये तो ठीक है, यानी x हो गया। ठीक है, अब हो गया माइनस, तो माइनस। अब ये हो जाएगा 2 गुने में 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, अब यदि ये 1/x को हम लिख सकते हैं, जब भी हम x को ऊपर ले जाएंगे तो किस में जाएगा? x माइनस 2 x के पावर -1, x का पावर -1। और आप यहाँ देख सकते हैं कि x का पावर किस में चला गया दोस्तों? तो निगेटिव में चला गया। तो क्या कभी भी पूर्ण संख्या निगेटिव में होता है? तो आप कहेंगे सर जी पूर्ण संख्या कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी हमारा जो है गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। कौन दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या दोस्तों? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी है हमारा x के पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, जब 2 को हम 3 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहेंगे सर जी ये हो जाएगा 1.5 प्लस 2x प्लस 2। हमने क्या बताया था कि पावर हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, दशमलव में, नेगेटिव में या फिर बट्टे में नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये दशमलव में हो गया, और ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, और हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर हमारे बी सही होगा, 6। ठीक है, तो आपने तो ये तो निकाल लिया, लेकिन कंफ्यूजन होगा, अरे सर जी ये तो अचर पद है, तो इसमें चर कहाँ गया, पावर कहाँ गया? तो आपको हम बताएंगे। आपको शुरू करने से पहले आपको हम एक चीज बताएंगे कि क्लास में 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जो सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो मास्टर को ससुर खुद आते हैं। क्या करते हैं? मास्टर को खुद आते हैं कि इसको पता है भी कि नहीं है। अगर नहीं पता है तो क्यों ना इसको मजे लिया जाए। तो उनको जो बालक मजे लेते हैं उन ससुरा को ये पता नहीं रहता है कि हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं ये हमारा मास्टरवा आज से 20 वर्ष पहले इस रास्ता से गुजर चुका है, इस रास्ते से गुजर चुका है, और ये बात को भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो 6 है, इस 6 को हम 6 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल 6 लिख सकते हैं। 6 लिखने के बाद हर एक संख्या में 1 का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ जब 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 गुने x के पावर 0, x के पावर 0, क्योंकि यदि हम y का पावर 0 करें या फिर x का पावर 0 करें या फिर z का पावर 0 करें, जब भी किसी भी चर पद के पावर में 0 होता है उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है, उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसका मान तो क्या हो जाएगा? 6 गुना 1 हो जाएगा, इक्वल टू 6 हो जाएगा। मतलब कि ये 6 क्या है दोस्तों? ये 6 एक चर है, और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो उसका मान हमेशा 1 रखता है, और पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, पूर्ण संख्या में 0 भी आता है। तो ये था हमारे बहुपद को पहचानने का नियम, और इसके आगे हम आपको 7 क्वेश्चन देते हैं और आपको उसमें बताना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे।
तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो आपको पहला क्वेश्चन देखना है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 4x² - 3x + 7। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि इसके भी पावर 1 है और इसके भी पावर 1 है, मतलब कि ये क्या है, ये एक पूर्ण संख्या है, अतः यह एक बहुपद है। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में 3√2 + t√2। आप इसी को देख करके समझ सकते हैं कि ये हमारा बहुपद जो है नहीं है, क्योंकि जब जब 3√t को तोड़ेंगे तो t के पावर 1/2 हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं आता। ये भी ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों, गलत है। आप देखते हैं ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको हमने अभी बताया, जब ये ऊपर जाएगा तो ये -y हो जाएगा, क्योंकि -y जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, अतः ये भी हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। और ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि √y है, और ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और आशा करते हैं कि आपको बहुपद पहचानने की विधि बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी DDV कैंपस सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।